आगरा पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ अब तक की बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे का विशेष अभियान चलाकर 60 साइबर फ्रॉड आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये अभियान पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के निर्देशन पर जिले के तीनों जोन में एक साथ चलाया गया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी मैट्रिमोनियल फ्रॉड, ऑनलाइन गेमिंग, फर्जी बिजनेस वेबसाइट, एटीएम फ्रॉड समेत कई तरह के साइबर अपराधों को अंजाम देते थे। शुरुआती जांच में सामने आया कि ये गिरोह अलग अलग मामलों में 50 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी से जुड़े हैं। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि वह उत्तर प्रदेश समेत देश के 13 राज्यों में साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। सभी गिरफ्तार आरोपी आगरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस कार्रवाई के बाद अब तक 16 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। अभियान में साइबर क्राइम थाना, काउंटर इंटेलिजेंस, सर्विलांस सेल और जिले के कई थानों की संयुक्त टीमों ने हिस्सा लिया। आगरा पुलिस का कहना है कि साइबर अपराधियों के खिलाफ आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा और ऐसे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। आज दिनांक 9/7/2026 की सुबह पुलिस कमिश्नरेट आगरा में पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में साइबर अपराधियों के विरुद्ध एक अभियान चलाकर एक कार्रवाई की गई है, जिसमें कमिश्नरेट आगरा के तीनों जोनों की सर्विलांस, एसओजी थाने की टीमों, साइबर सेल, साइबर थाना, काउंटर इंटेलिजेंस, साइबर सर्विलांस सभी टीमों ने जो साइबर अपराध से संबंधित शिकायतें हैं, लगभग ऐसी 178 शिकायतों को चिन्हित किया और उनका सत्यापन कर लगभग 100 जगह एक साथ दबिश दी गई, जिसमें लगभग 60 लोगों को पूछताछ हेतु थाने में अभिरक्षा में लिया गया है। इसमें कुल 16 थानों में मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और ये जो शिकायतें हैं जिनके क्रम में मुकदमे पंजीकृत किए हैं वो 13 राज्यों से संबंधित है। अगर मैं इसमें साइबर ठगी की बात करूं तो जो अमाउंट इन साइबर कंप्लेंट के साक्ष्य है वो लगभग 50 करोड़ का है और ये साइबर अपराध जो कारित किए गए वो अलग अलग तरीके के हैं। जैसे इसमें कुछ ऐसे हैं कि जो मैट्रिमोनियल पर अकाउंट बनाकर जिसमें युवतियों के साथ ठगी के भी हैं, कुछ गेमिंग के नाम पर इसमें ठगी है, कुछ ऐसे हैं कि जो भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर उनके अकाउंट खुलवा लिए जाते हैं और उनका उपयोग साइबर ठगी में किया जाता है। तो अलग अलग तरह के साइबर अपराध के क्रम में यह कार्रवाई की गई। सर, अगर विदेशों की बात करें तो पहले जिस तरीके से विदेशों में कनेक्शन पाया गया, इस बार भी ऐसा कुछ मिला है? देखिए, वो जांच का विषय है, क्योंकि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साइबर अपराध कारित किए जाते हैं तो उसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस देश और देश के बाहर भी होते हैं, तो उस पर भी कार्रवाई की जा रही है कि उसमें कोई सर्वर या फिर पैसे का जो ट्रांसफर है वो देश के बाहर भी हुआ है कि नहीं, उसके बारे में भी जांच की जा रही है। देखिए, अगर अकाउंट खुलवाने, म्यूल अकाउंट के संबंध में बात करूं तो ये चीजें कोई फिक्स अमाउंट नहीं रहता, ये वरी करता है। कुछ लोगों को कम पैसे पर भी बहला फुसलाकर उनके नाम से अकाउंट खुलवा लिए जाते हैं, कुछ लोग प्रोफेशनली ज्यादा पैसे लेकर अकाउंट खुलवाते हैं, तो ये अमाउंट को देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी ऑनलाइन 1930 पर या cybercrime.gov.in पर एक आम आदमी अपनी शिकायत पंजीकृत कराता है तो ऐसी 178 शिकायतें चिन्हित कर उनका सत्यापन कर कार्रवाई की गई, जिसमें कि ये शिकायतें देश के 13 राज्यों से प्राप्त हुई थी। अभी तक कुछ ऐसा सामने नहीं आया है, पर चूंकि एक ही साइबर अपराध में कई खातों में पैसे का जो ट्रेल है वो बनता है, तो उस चीज पर भी जांच की जा रही है कि क्या इसमें कनेक्शन है, पैसे रोटेट हुए कि नहीं, वो चीजें भी जांच का विषय। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑलरेडी कंप्लेंट्स थी, अब इन्हें मुकदमा पंजीकृत उस चीज का इसमें भी जांच की जाएगी कि कितना इसमें लीन था, कितना अमाउंट पैसा वापस मिल चुका है या अभी भी डिफरेंट लेयर्स में भी कितना पैसा अभी उसमें मौजूद है। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका सत्यापन हम काफी समय से कर रहे थे और आज सुबह ये जो हमारी जो लीड थी ये अलग अलग थानों को और अलग अलग लोगों को दी गई, टीमें बांटी गई और पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में लगभग एक साथ 100 जगह रेड की गई, जिसमें लगभग 60 लोग हमें मौजूद मिले जिन्हें पूछताछ हेतु थाने बुलाया गया और उसी क्रम में 16 थानों पर 16 मुकदमे पंजीकृत किए गए। देखिए, अगेन ये चीज भी जांच की जा रही है। जैसे कुछ लोगों का है, पूछताछ में पता चला है कि देश के दूसरे राज्यों से भी उनके ऊपर साइबर संबंधी मुकदमे दर्ज हैं और आगे भी इसमें जांच की जा रही है कि उनका पहला इसमें आपराधिक इतिहास है या नहीं। सभी पकड़े गए? आगरा के नहीं, अभी ये सिर्फ आगरा के ही सभी जितने लोग पकड़े गए हैं सब आगरा के हैं और अभी नियम अनुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और उन्हीं के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जाए।